नमस्कार। ये हिंदी हेडलाइन है। मैं सुभाष राज। राजस्थान में बदन को चीर कर रख देने वाली शीतलहर पर सवार होकर आए श्री करणपुर विधानसभा उपचुनाव नतीजे ने चुनाव आयोग के होश फाख्ता कर दिए हैं। इस हार से मिले घाव को दिल्ली से लेकर जयपुर तक भाजपा लीडरशिप भी अपनी जीभ से काटकर घाव से उत्पन्न दाह को कम करने की कोशिश कर रही है। पूरे देश में अपने विरोधियों को चुनाव मैदान में कप कपाने वाली भाजपा इस हार से इतने सदमे में है कि एक महीने पहले ही मुख्यमंत्री बने भजनलाल सिर्फ इतना कह पाए कि भाजपा प्रत्याशी ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। निरपेक्ष भाव से देखा जाए तो जनता का ये फैसला भाजपा को कम और उस चुनाव आयोग के मुंह पर सीधा तमाचा है, जिसने पिछले 10 साल से अपनी ड्यूटी को भाजपा नेतृत्व के शीर्ष पर बैठी 2 लीडरों की जोड़ी के चरण चुंबन के लिए अर्पित कर दिया है। वह यह भूल गया है कि उसी की बनाई हुई चुनाव आचार संहिता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके लेफ्टिनेंट अमित शाह पिछले 10 साल से न सिर्फ कुचल रहे हैं बल्कि खुलेआम उसे मानने से इनकार भी कर रहे हैं। इस वजह से भाजपा की यह हिम्मत हो गई कि उसने चलते चुनाव में न सिर्फ अपने प्रत्याशी सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को मंत्री पद की शपथ दिला दी बल्कि उसे विभाग आवंटित करके सरकारी गाड़ी भी अलॉट कर दी। सत्ताधारियों की गुलामी करने वाले चुनाव आयोग और राजस्थान में उसके नुमाइंदे के तौर पर बैठे मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने विपक्षियों के उस ज्ञापन को भी हिकारत की नजरों से देखते हुए फाइलों में बंद कर दिया, जिसमें विपक्ष ने चुनाव आचार संहिता उल्लंघन पर कार्रवाई करने की मांग की थी। खैर, ये सभी जानते हैं कि गुलामों के कोई अधिकार नहीं होते, इसलिए चुनाव आयोग ने विपक्ष की शिकायत पर कॉग्निजेंस तक नहीं लिया। लेकिन आज हम चुनाव आयोग को ये बताना चाहते हैं कि उसकी बनाई चुनाव आचार संहिता के मायने क्या हैं। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग के बनाए नियमों को ही आचार संहिता कहते हैं। आचार संहिता लागू होते ही शासन और प्रशासन में कई अहम बदलाव हो जाते हैं। राज्यों और केंद्र सरकार के कर्मचारी चुनावी प्रक्रिया पूरी होने तक सरकार के नहीं, चुनाव आयोग के कर्मचारी बन जाते हैं। आचार संहिता लागू होने के बाद सार्वजनिक धन का इस्तेमाल किसी ऐसे आयोजन में नहीं किया जा सकता जिससे किसी विशेष दल को फायदा पहुंचता हो। आचार संहिता लगने के बाद सभी तरह की सरकारी घोषणाएं, लोकार्पण, शिलान्यास या भूमि पूजन के कार्यक्रम समेत ऐसा कोई काम नहीं किया जा सकता जिससे मतदाताओं को प्रभावित किया जा सके। सरकारी गाड़ी, सरकारी विमान या सरकारी बंगले का इस्तेमाल भी चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता। किसी पार्टी, प्रत्याशी या समर्थकों को रैली या जुलूस निकालने या चुनाव सभा करने की पूर्व अनुमति पुलिस से लेना अनिवार्य होता है। कोई भी राजनीतिक दल जाति या धर्म के आधार पर मतदाताओं से वोट नहीं मांग सकता। राजनीतिक आचार संहिता उल्लंघन के कार्यक्रमों पर नजर रखने के लिए चुनाव आयोग पर्यवेक्षक भी नियुक्त करता है। आचार संहिता उल्लंघन पर चुनाव आयोग के अधिकार क्या हैं, वैसे तो ये सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी यहां दोहराना आवश्यक है। यदि कोई प्रत्याशी या राजनीतिक दल आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो चुनाव आयोग ऐसी कार्रवाई कर सकता है जिससे अन्य राजनीतिक दल और नेता
ऐसा करने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाएंगे। आचार संहिता उल्लंघन पर उम्मीदवार को चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। उसके खिलाफ आपराधिक चार्ज लगाकर एफआईआर भी दर्ज कराई जा सकती है। आचार संहिता उल्लंघन करने वाले को चुनाव आयोग जेल भी भिजवा सकता है। इसके अलावा चुनाव आयोग राजनीतिक दल पर चुनाव लड़ने पर रोक लगाने जैसा कदम भी उठाने के लिए एम्पावर्ड होता है। गंगानगर जिले की श्री करणपुर सीट पर उपचुनाव के नतीजों में चुनाव आयोग ने भले ही आचार संहिता उल्लंघन को की तरफ से आंख बंद कर ली, लेकिन जनता ने उसे बता दिया कि आचार संहिता उल्लंघन को वह कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। श्री करणपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने भाजपा की मंत्री पद की रिश्वत को खुलेआम ठुकरा दिया और कांग्रेस उम्मीदवार रूपेंद्र सिंह को विजयी बना दिया। जनता को यह याद होगा कि बीती सदी के 90 के दशक में एक ऐसा मुख्य चुनाव आयुक्त देश को मिला था जिसने तत्कालीन प्रधानमंत्री समेत भारत के उन तमाम नेताओं को नानी याद दिला दी थी जो कानून को अपनी चेरी समझते हैं। टीएन शेषन नामक मुख्य चुनाव आयुक्त को सरकार आयोग में 2 और आयुक्त बनाकर भी नियंत्रित नहीं कर पाई थी। उसके बाद 2014 तक देश ने चुनाव आयोग का जलवा देखा था, लेकिन भाजपा के सत्ता पर कब्जे के बाद चुनाव आयोग की हैसियत उस मेमने जैसी बना दी गई है जिसे आचार संहिता उल्लंघन पर मिमियाने तक की इजाजत नहीं है। अपनी समूची नौकरी में मलाई खाते रहे जिन आईएएस अधिकारियों को मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त बनाकर बिठाया जा रहा है, वे दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट के अपने वातानुकूलित दफ्तरों में उस गूंगे की तरह बैठते हैं जो धर्म के नाम पर वोट मांगने, सरकारी सुविधाओं का चुनाव प्रचार में इस्तेमाल करने और अन्य तरह से चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने के बाद भी कुछ नहीं बोलता। धन्यवाद। जय हिंद।